हम बात कर रहे हैं राज्य व्यापार निगम यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की, जिसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी, यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये एस्टैब्लिश हुआ था एसटीसी, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की, तो आपको बता दें कि भारत के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक भूमिका या हम कह सकते हैं रोल निभाया है, ठीक है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जिसमें आप एग्रीकल्चर गुड्स ले सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, उन दोनों को ही बढ़ावा देने में आप कह सकते हैं एसटीसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ ये मार्केट में हम देख सकते हैं कि फॉरेन मार्केट में जो हमारे कमोडिटीज़ होती हैं उसको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाने में भी एसटीसी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। द गवर्नमेंट और स्टेट हैज़ डोमिनेटिंग रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो सरकार है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आपका स्पेशल राज्य की बात करें, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, राइट। बात करते हैं आगे। इन अवर कंट्री ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर बूस्टिंग ट्रेड। अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत की सरकार के द्वारा भी समय समय पर एक अच्छी संरचना या हम कह सकते हैं अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तथा आप कह सकते हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए जाते हैं सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए। इन दिस सीक्वेंस इन our foreign trade policy there are several goods which are to be either exported or imported through government channels only। अगर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें, विदेशी व्यापार नीति की, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं सिर्फ सरकार के चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो सरकार के द्वारा ही उसे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ऐसी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। और दिस प्रोडक्ट आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, कैनलाइज्ड आइटम। उसे हम कैनलाइज्ड आइटम कहते हैं, जो सरकार के माध्यम से हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, जो चैनल सरकार के द्वारा चलाया जाता है। फॉर ट्रेडिंग इन दिस प्रोडक्ट में मैनी स्टेट और गवर्नमेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेटअप। और इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं, इस तरह की जो मदें होती हैं, जो कैनलाइज्ड आइटम्स होते हैं, उनके लिए आप देखते हैं कि राज्य और सरकार के द्वारा, ठीक है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं जिसे हम उन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एसटीसी यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की, या हम बात करें एमएमटीसी की यानी कि मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, ऐसे संगठन बनाए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में, सपोर्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो निगम है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो स्थापित हुआ है भारतीय राज्य व्यापार निगम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी वस्तुओं और सेवा के व्यापार के लिए था जिनका माध्यम सिर्फ सरकार के माध्यम से ही पूरा होता है, वो वस्तुएं सिर्फ सरकार के माध्यम से ही हो सकती है। अगर हम बात करें कि जो व्यापार संबंध है या कह सकते हैं ट्रेड रिलेशंस हैं, उसको एस्टैब्लिश करना हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो और भी अदर ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशंस बनाने हो, तो ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ऐसे संगठन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो कॉरपोरेशन है वो वर्ल्ड के सभी देशों के साथ हमारे ट्रेडिंग करने में सपोर्ट करते हैं। जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो संगठन बनते हैं, वो हमें कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। बात करते हैं स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन की। देखिए इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होंगे। सबसे पहला जो इसका आप कह सकते हैं फंक्शन है, वो है आपका अरेंज एक्सपोर्ट। पहला क्या है, अरेंज एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, टू अरेंज एक्सपोर्ट वेयर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आर बेनिफिशियल। अगर आप बहुत ज़्यादा निर्यातक को आप सपोर्ट, आप कह सकते हैं निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको या लंबे समय के आप ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एसटीसी पूरा सपोर्ट करता है। तो जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन होता है वो निर्यात के लंबे टाइम के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सौदे होते हैं, उनको करने में सपोर्ट करता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एज अ
इंस्ट्रूमेंट। एज ए इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ये जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सरकार की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत, यानी कि हम कह सकते हैं टू सर्विस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी कि भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति को इम्प्लीमेंट करने में या लागू करने में महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में या उपकरण के रूप में ये काम करता है। ठीक है, कौन करता है? एसटीसी यानी कि स्ट्रीट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। तो ये विदेशी व्यापार नीति को जो इम्प्लीमेंट है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसको लागू करने में ये सपोर्ट करता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्लांट इकोनॉमी की। प्लांट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया आपका कि आपके देश के लिए जो नियोजित अर्थव्यवस्था होगी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के साथ व्यापारिक सौदे करने के लिए भी सपोर्ट करता है। यानी कि ये आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा कि आप स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है वो सपोर्ट करेगा बिल्कुल, आप कह सकते हैं सेंट्रल प्लांट इकोनॉमिक के लिए, जो भी केंद्रीकृत जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती हैं उसके ट्रांजेक्शन के लिए सपोर्ट करेगा। न्यू मार्केट। न्यू मार्केट चाहे आपका ट्रेडिशनल आइटम हो, परंपरागत वस्तुएं यानी जो पुराने आइटम्स हो, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कमोडिटीज़ हैं, या जो आपकी कह सकते हैं आधुनिक वस्तुएं होती हैं, उनके लिए भी आपको नए बाजार की आवश्यकता होगी। तो ये न्यू मार्केट की डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है एसटीसी। यानी कि हम कह सकते हैं टू डेवलप अ न्यू मार्केट फॉर ट्रेडिशनल आइटम एंड टू डेवलप एक्सपोर्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपको अपनी ये जो नया मार्केट है उसके विकास में भी करने में एसटीसी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो न्यू मार्केट आपको क्यों चाहिए? चाहे आपको ट्रेडिशनल गुड्स को सेल करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, चाहे आपका न्यू कोई प्रोडक्ट है उसे लॉन्च करना हो, तो भी न्यू मार्केट है वो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, और न्यू मार्केट को डेवलप करने में कौन सपोर्ट करेगा? एसटीसी। ठीक है, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड का मतलब होता है जिसमें आप मनी को यूज़ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर रहे हो, वस्तुओं सेवाओं को क्या कर रहे हो? आपस में एक्सचेंज कर रहे हो। तो काउंटर ट्रेड में भी ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। यानी कि ये बिलिटरल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस में और काउंटर ट्रेड के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इंक्रीज करने में एसटीसी सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि आपने जितनी वस्तुओं का आपने एक्सपोर्ट किया है उतनी ही वस्तुओं को आप क्या कर रहे हो? इंपोर्ट कर रहे हो। तो ठीक है, आप वस्तुओं का सिर्फ आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी कि वस्तुओं का विनिमय कर रहे हो, तो उसमें भी ये सपोर्ट कर रहा है काउंटर ट्रेड में। तथा बिलिटरल अरेंजमेंट विद द अदर कमोडिटीज़, यानी द्विपक्षीय जो व्यापार समझौते होते हैं, ठीक है, आपस में जो वस्तुएं अपन बदलते हैं उसको कहते हैं काउंटर ट्रेड, तो उसको सपोर्ट करने में भी ये भूमिका निभा रहा है। इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज़। इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ का मतलब हो गया कि जो इम्पोर्टेंट होगी उन्हीं कमोडिटीज़ को इम्पोर्ट करने में ये सपोर्ट करेगा। यानी आयात हम कौन सी वस्तुओं का कर सकते हैं? सिर्फ आवश्यक और ऐसी वस्तुओं को जो हमारे देश में नहीं हो उसको आयात करने में ये सपोर्ट करेगा एसटीसी। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट करने में भी सपोर्ट करेगा आपको। प्राइस सपोर्ट, यानी कि आप जानते हैं समर्थन मूल्य, मूल्य समर्थन और बफर स्टॉक जो होते हैं उसकी क्रियाओं के चलाने में भी ये सपोर्ट करता है। यानी कि समर्थन मूल्य प्राइस सपोर्ट में और बफर स्टॉक एक्टिविटी को चलाने में भी ये सपोर्ट करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो एसटीसी है वो कुल मिलाकर आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा एक भूमिका निभा रहा है। राइट, इसके साथ ही हम इसके लिए कुछ और बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे ही सब्सिडीज़ बनाए हैं। देयर आर सर्वल सब्सिडीज़ फॉर एसटीसी, कि आप देखते हैं कि निगम ने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कई सहायक कंपनियों की स्थापना की है। बहुत सारी सब्सिडीज़ होती हैं उनको एस्टैब्लिश किया है। फर्स्ट है प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? पीईसी, जिसको एस्टैब्लिश किया था 21 अप्रैल 1971 में। ये क्या करता है? ये निगम जो हम देखते हैं इंजीनियरिंग्स हो गई या फिर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट करता है। यानी उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये कॉरपोरेशन सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो टेक्निक से रिलेटेड हो गया, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उनको आइटम्स को एक्सपोर्ट करने में ये सपोर्ट करेगा। टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 1971, यानी कि राज्य व्यापार निगम की एक सहायक कंपनी के रूप में कौन सा है? चाय व्यापार निगम, जिसकी स्थापना कब हुई है? जिसको एस्टैब्लिश किया है 1971 में।
हम कह सकते हैं 1971 में ऑस्ट्रेलिया, जापान या जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं उन देशों में भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने में इस बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया है, राइट। तो ये जो टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है ये चाय को बढ़ावा देने के लिए या उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट करता है, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1971 में। थर्ड है आपका स्पाइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जो कि 1982 में बना है। मसाला व्यापार निगम, जिसे क्या कहते हैं, स्पाइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जो 1982 में बना है, ये सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है आपको मसाला व्यापार निगम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कि जितने जो आप देखते हैं स्पाइसेस होते हैं, अलग अलग जो मसाले होते हैं, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, इसीलिए ये बोर्ड क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो आप देखते हैं बहुत सारे अलग अलग जो मसाले होते हैं, वैरायटीज़ होती हैं अलग अलग स्पाइसेस की, उनकी प्रोडक्शन को कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ये सपोर्ट करेगा, जो कि 1982 में बना है। फोर्थ हम बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये मेन क्या काम करता है, इट हैज़ बीन गिवन, आप कह सकते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये मोस्टली किसके अंडर में काम करता है, ये काम करता है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उनके अंडर में ये आता है, जो कि 1958 में बना है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गया, हैंडलूम आइटम हो गया, उनको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये सपोर्ट करता है। जैसे आप देखते हैं वुलन कारपेट हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, तो इनको ये बढ़ाने में बहुत सपोर्ट कर रहा है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1958 में। तो हम कह सकते हैं रोजगार और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, फॉरेन करेंसी को अर्न करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारतीय राज्य व्यापार निगम, जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस उद्योग को डेवलप करने में, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक सहायक के रूप में इसको जो जो इम्पोर्टेंट थे, जो जो मतलब जो जो आप कह सकते हैं जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसके एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बिल्कुल एक सब्सिडी कंपनी जो है वो बना दी, एक कॉरपोरेशन बना दिया, ताकि वो एक्सपोर्ट आसानी से हो पाए। आगे बात करते हैं एसटीसी हैज़ ऑल्सो, बात करते हैं आगे, एसटीसी हैज़ ऑल्सो क्रिएट आउट ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। मतलब जो एसटीसी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए, फॉरेन करेंसी अर्निंग के लिए एक फंड बनाया जिसका नाम था निर्यात विकास कोष, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। किस लिए बनाया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, जो भी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन होंगे उनके विकास के लिए बनाया गया, फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्सपोर्टेबल्स, जो भी आप बड़े स्तर पर जो निर्यात करते हो उन वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक कोष ही बना दिया गया जिसका नाम था एक्सपोर्ट विकास कोष, ठीक है। ये मेनली क्या करता है कि जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो उनके लिए जो अगर आपको कुछ ऐसी वस्तुएं जो बाहर मिलती हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, उनकी वस्तुओं को अगर आपको चाहिए तो वो इंपोर्ट करने में ये सपोर्ट करेगा। जैसे कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन करने के लिए कोई एक्सपोर्ट के लिए हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ गुड्स को, राइट, तो उस गुड्स को बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी मशीनरी चाहिए, ऐसे रॉ मटेरियल चाहिए जो कि बाहर मिलते हैं, बाहर यानी आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट करने में ये फ़ंड जो है वो बनाया गया है। इस फंड से अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि जो एक्सपोर्ट सामग्री है, वो जो एक्सपोर्ट है, जो हम चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आसानी से किया जा सके। तो जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट आइटम चाहिए वो इस फंड से अरेंजमेंट करके आपको इजीली प्रोवाइड होगा। तो ये आपने देखा कि ये जो मेन है भारतीय राज्य व्यापार निगम, ये भारत का एक इम्पॉर्टेंट और कह सकते हैं एपेक्स फॉरेन ट्रेड हाउसेस कह सकते हैं इसे, ठीक है, विदेशी व्यापार गृह के रूप में ये है अपनी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो ये एपेक्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस के नाम से भी कह सकते हैं इसे जाना गया है, एक शीर्ष संस्था है, ठीक है। ये उद्योग के विकास के लिए आवश्यक जो भी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, उनको इंपोर्ट करेगा ताकि एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो पाए। एक्सपोर्ट में सिर्फ वो ट्रेडिशनल्स गुड्स के साथ साथ वो कह सकते हैं मॉडर्न जो कमोडिटीज़ होती है, जैसे आप देखते हैं इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है, ज्वेलरी हो गई, तो
उनको इंपोर्ट करने में भी ये सपोर्ट करेगा। और कुछ ऐसी वस्तुएं जो हम भारत में नहीं बनती हैं उनको भी इंपोर्ट किया जा सकेगा एसटीसी के माध्यम से। और इसने आपने देखा कि सब्सिडीज़ बनाई थी, कुछ इम्पॉर्टेंट 4 कॉरपोरेशन बनाए ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल पाए। तो ओवरऑल एसटीसी का अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये व्यापार जो ट्रेडिंग रिलेशंस होता है उसको इम्प्रूव करने में, जो व्यापार संबंध होते हैं उसको बेहतर करने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो वैश्वीकरण और उदारीकरण, आप कह सकते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलने में ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जिससे कॉस्ट कम आए ताकि हमारे इंपोर्ट है वो आसानी से बाहर जाके एक्सपोर्ट हो पाए। ठीक है, और नए बाजार जो है, न्यू मार्केट है वो डेवलप हो पाए। और साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं जो एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें एडवाइस देने का काम भी ये करता है। और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास के कार्यक्रम को क्रियान्वित भी ये करता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है वो एसटीसी के माध्यम से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। यहाँ तक कि जो संचार तकनीक है यानी कम्युनिकेशंस टेक्निक्स हैं उनको बढ़ाने में, उनको प्रगतिशील करने में, उनको प्रमोट करने में भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट आएगी अगर यहाँ पे सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्टर्स को, तो बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट हो पाएगा हमारे जो गुड्स हैं, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो टेक्निक से रिलेटेड गुड्स हैं। राइट, तो ये था ओवरऑल एसटीसी के बारे में।